बौद्ध धर्म का उद्भव एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म नेपाल की तराई में अवस्थित कपिलवस्तु राज्य में स्थित लुम्बिनी वन अर्थात आज के रुम्मिनदेई में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के राजा थे, जो अपने आप को इक्ष्वाकु वंशीय मानते थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ और गोत्र गौतम था। जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ यानी कि मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जबकि सिद्धार्थ के जन्म पर कालदेवल एवं ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी होगा। बाल्यावस्था से ही सिद्धार्थ की आध्यात्मिक रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दंडपाणी शाक्य कुल की कन्या यशोधरा या फिर कहीं कहीं पर इनके अन्य नाम हैं गोपा, बिंब, भद्रकच्छा से कर दिया। अपने जन्म के 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को पत्नी यशोधरा से राहुल के रूप में पुत्र धन की प्राप्ति हुई। संभवतः सांसारिक दुखों के प्रति चिंतनशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं लगा। वस्तुतः इसके पीछे की मुख्य वजह नगर भ्रमण करते हुए सिद्धार्थ को दिखे वो 4 दृश्य उत्तरदायी हैं, जैसे जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी व्यक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले इतिहास की परख। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम इतिहास की प्राचीनता को 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुए सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के संदर्भ में बौद्ध धर्म को समझने और उसके आयामों को जानने का प्रयास करेंगे। सांसारिक दुखों से द्रवित होकर सिद्धार्थ ने 29वें वर्ष अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक को लेकर घर को त्याग दिया। इस गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने 7 दिन अनूपीय नामक बाग में समय बिताया। तत्पश्चात अनोमा नदी के तट पर सिर मुंडवाकर भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए और कालांतर में वैशाली के निकट गुरु आलार कालाम नामक तपस्वी के संसर्ग में आए, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। उसके बाद राजगृह के रुद्रक रामपुत्र नामक एक अन्य आचार्य के पास गए, परंतु उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ उरुवेला पहुंचे। यहाँ इन्हें कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिले। सिद्धार्थ ने इनके साथ कुछ समय व्यतीत करने के बाद इनका भी साथ छोड़ दिया। 7 वर्ष तक इधर उधर भटकने के पश्चात अंत में सिद्धार्थ गया पहुंचे और यहाँ उन्होंने कठोर साधन छोड़कर नदी में स्नान करके सुजाता के हाथों से भोजन ग्रहण किया और फिर एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधगया के नाम से प्रसिद्धि मिली। जबकि ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत हो गए और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार सिद्धार्थ के साथ अन्य नाम भी, जैसे विनायक, सुगत, धर्मराज, समंतभद्र, मार्जित, भगवत, मुनि, लोकजित, जिन, षड्भिज्ञ, दशबल, सर्वज्ञ, श्रीधन और शास्त्री भी जुड़ गए। निर्वाण प्राप्ति के बाद अर्थात तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश
पाली भाषा में बनारस के सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया गया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आपको बताते चलें कि ये वही 5 ब्राह्मण सन्यासी थे जिन्हें उरुवेला में छोड़कर सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में अलग अलग जगह भटकते रहे। इसके बाद बुद्ध ने पाली भाषा में अपने अन्य उपदेश कोशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में दिए, जबकि बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कोशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए और साथ ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने अनेक वर्षों तक गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर भारत व अन्य क्षेत्रों में यात्रा की। बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया और गया में तपस्सु व भल्ली नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी घोषित किया, जबकि शासक वर्ग में इनके प्रमुख अनुयायी मौर्य वंशीय बिंबिसार, कौशल नरेश प्रसेनजित, मौर्य सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल वंश के शासक थे, जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और संरक्षण में अत्यधिक सहयोग दिया। सम्राट बिंबिसार ने अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण भी करवाया। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत अधिक हो गया था, जबकि बुद्ध के मरणोपरांत अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म का विस्तार संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में हो चुका था। भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। सर्वप्रथम मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रचार प्रसार किया। अशोक के धर्म प्रचार की बदौलत श्रीलंका वासियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। श्रीलंका में ही त्रिपिटकों को पहली बार लिपिबद्ध किया गया। श्रीलंका के अलावा बर्मा अर्थात म्यांमार, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा द्वीप यानी कि इंडोनेशिया, श्याम वर्तमान थाईलैंड और कंबोडिया व अनाम में भी बौद्ध धर्म व भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। इसके बाद बौद्ध धर्म को कनिष्क ने मध्य एशिया, ताशकंद और खोतान तक फैलाया। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्थित बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल स्तूप है। इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। आचार्य वसुबंधु ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4वीं सदी में नेपाल की यात्रा की और बाद के 2000 वर्षों में बौद्ध धर्म मध्य, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्मू महाद्वीप में भी फैल गया। 1979 में कंबोडिया ने बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया है। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद थे। बुद्ध ने पावा में चुंद नामक लोहार के घर बासी भोजन किया और उदर विकार से पीड़ित हो गए। बीमारी की हालत में कुशीनगर आए, जहां भिक्षुओं को अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि सभी संस्कार व्यय धर्मा अर्थात नष्ट होने वाले हैं, इसलिए प्रमाद रहित यानी कि बिना भ्रम में पढ़कर अपना अपना कल्याण करो। महात्मा बुद्ध का निधन 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान में देवरिया जिला के कसिया गांव के हिरण्यवती नदी के तट पर 483 ईसा पूर्व में हुआ, जहां मल्लों ने बेहद सम्मान पूर्वक महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। जबकि एक कथन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महावस्तु व ललित विस्तार में बुद्ध की पौराणिक जीवनियां संग्रहित हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न हैं, जिनमें संघ का स्थान महत्वपूर्ण था। दरअसल संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश के बाद 5 शिष्यों के साथ किया गया।
वस्तुतः संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को संपदा कहा जाता था, जहां प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। संघ का द्वार सभी लोगों के लिए खुला था, लेकिन बाद में बुद्ध ने अल्पवयस्क, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। समय के साथ बुद्ध ने वैशाली में पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। संघ की कार्यवाही एक निश्चित विधान के आधार पर चलती थी। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में अलग अलग रंग की शलाका द्वारा लोग अपना मत पक्ष या विपक्ष में प्रस्तुत करते थे। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक होता था। सभा की वैध कार्यवाही को शुरू करने के लिए न्यूनतम उपस्थिति संख्या 20 होनी चाहिए, जिसे कोरम कहा जाता था। महात्मा बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म सुधारक थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा, इन दोनों को ही चरम सीमा की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की और मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य है, जिनके नाम हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग। चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग हैं और इसी अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख हमें तैत्तिरीय उपनिषद से प्राप्त होता है, जबकि पंचशील का सिद्धांत बौद्ध धर्म में छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता पर प्रकाश डाला गया है। यह वेद को प्रमाण वाक्य नहीं मानता, अतः बौद्ध धर्म में दार्शनिक वाद विवाद की कठोरता नहीं थी। इसमें वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए इसे निम्न जाति के लोगों का विशेष समर्थन प्राप्त था। देखा जाए तो सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद अनुयायियों द्वारा राजा के संरक्षण में बौद्ध धर्म के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। इस तरह प्रथम बौद्ध संगीति बिहार के राजगृह में अज्ञात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुआ, जिसमें रूढ़िवादियों की प्रधानता थी। इन्हें स्थविर अर्थात रूढ़िवादी कहा गया, जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति 1 शताब्दी बाद बिहार के वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में साबक मीर की अध्यक्षता में 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ, जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। दरअसल इसके पीछे का कारण है पूर्वी और पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन होना। अब तृतीय व चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन क्रमशः बिहार के पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में 250 ईसा पूर्व व कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में प्रथम शताब्दी ईस्वी में संपन्न हुआ और इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो आइए अब हम अपने व्यूअर के साथ हीनयान और महायान संप्रदायों से जुड़े विचारों एवं सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। हीनयान के समर्थक ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे तथा परिवर्तन के विरोधी थे, हीनयानी कहलाए। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए
और साथ ही यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है। हीनयान भिक्षु जीवन का हिमायती है। इनका आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना, अर्थात निर्वाण प्राप्त करना। परंतु इनका मत है कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। जबकि इसके उलट महायान संप्रदाय बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करता है और कहता है बुद्ध मानव के दुख हर्ता के रूप में अवतार लेते रहे हैं। इनका अगला अवतार मैत्रेय के नाम से होगा। अतः इनकी तथा बोधिसत्वों की पूजा प्रारंभ हो गई है। महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ ललित विस्तार है, जो मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए परसेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया। महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। यह मुख्यतः गृहस्थ धर्म है, जो मूर्ति पूजा तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। लेकिन कालांतर में महायान संप्रदाय भी दो हिस्सों में टूट गया और इस प्रकार महायान के अनुयायी शून्यवाद व विज्ञानवाद में बंट गए। शून्यवाद के प्रवर्तक दक्षिण भारत में जन्मे नागार्जुन थे। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसी कारण से नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो वहीं विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय या मैत्रेय नाथ ने ईसा की 3री शताब्दी में की थी। इसका विकास असंग और वसुबंधु ने किया था। यह मत चित्त या विज्ञान की एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है, इसीलिए इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। अर्थात सामान्य शब्दों में कहा जाए तो चित्त या विज्ञान के अतिरिक्त संसार में किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। बुद्ध और बौद्ध धर्म को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि यह धर्म महत्वपूर्ण एशियाई आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। बौद्ध धर्म को आध्यात्मिक विकास का पथ माना गया है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।